देश के जाने माने सिंगर उदित नारायण झा के दूसरी शादी का मामला अब पहुंचा है मानवाधिकार आयोग। बढ़ सकती है सिंगर उदित नारायण झा की मुश्किलें। आपको बता दें कि उदित नारायण झा के द्वारा पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली गई है और पहली पत्नी को छोड़ दिया गया है, जिसके बाद अब यह मामला जो है मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार आयोग के वरिष्ठ वकील एसके झा के द्वारा इस पूरे मामले से अब मानवाधिकार के पास गुहार लगाई गई है ताकि पहली पत्नी को न्याय मिल सके। इस दौरान उन्होंने कैमरे पर बातचीत करते हुए जो अधिवक्ता एसके झा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले पत्नी को बिना डाइवोर्स दिए हुए दूसरी शादी करना गैर कानूनी है और इसके लिए पूरे मामले से मानवाधिकार आयोग को अवगत कराया गया है ताकि जो उनकी पहली पत्नी है उसको न्याय मिल सके। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देश के जाने माने सिंगर उदित नारायण झा को दूसरी शादी करना आने वाले समय में महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उनके दूसरे शादी का मामला जो अब है वह मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है और ऐसे में उनकी मुसीबत कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता एसके झा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। मामला यह है कि पार्श्व गायक श्री उदित नारायण झा उनकी शादी वर्ष 1984 में हो गई हुई थी बिहार के श्रीमती रंजना झा के साथ में। इस शादी को उन्होंने गौन करके मुंबई में जा करके उन्होंने नेपाल की गायिका दीपा के साथ में उन्होंने दूसरी शादी कर लिया, जबकि कानून कहता है कि जब तक आप फर्स्ट पत्नी से डाइवोर्स नहीं क्लियर करते हैं तब तक आप सेकेंड मैरिज नहीं कर सकते हैं। उदित नारायण इतने बड़े सेलिब्रिटी यह जानते हुए कि ऐसा प्रावधान है, बावजूद इसके उन्होंने फर्स्ट शादी को गौन करके सेकेंड शादी इन्होंने कर लिया। तो इसके और वह महिला जो इनकी ओरिजिनल जो इनकी पत्नी है वह ओरिजिनल पत्नी कानून के लिए जो है न्याय के लिए वह पत्नी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है। तो सेलिब्रिटी के लिए अलग कानून होता है और सामान्य व्यक्ति के लिए अलग कानून होता है, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में हमने 2 पिटीशन फाइल किया है कि इसमें मानवाधिकार आयोग इस पूरे मामले की पड़ताल करे और उदित नारायण झा के द्वारा जो यह कुकृत्य किया गया है उनके ऊपर में सरकार और आयोग ठोस कार्रवाई करे और जो इनकी ओरिजिनल जो पत्नी है उस पत्नी को पत्नी का दर्जा मिले और उसको टोटल अधिकार मिले, और साथ ही साथ जो सेकेंड मैरिज इन्होंने किया है उस सेकेंड मैरिज को शून्य मैरिज किया जाए और उसको गैरकानूनी किया जाए, क्योंकि वह कानून के हिसाब से वह उनकी सेकेंड मैरिज बिल्कुल ही गैरकानूनी है और शून्य मैरिज है। और पहली पत्नी को अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि वह महिला काफी बीमार है, संघर्ष कर रही है, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। और उसको चीज को हम लोग देख रहे हैं, वर्षों से वह महिला भटक रही है। तो इसके लिए हम मानवाधिकार कार्यकर्ता सब लोग एकजुट होकर के उनके लिए हम लोगों को न्याय लड़ना है, न्याय के लिए उनके लिए लड़ना है। और उस सेलिब्रिटी हैं तो समाज में वो क्या मैसेज दे रहे हैं वो तो सेलिब्रिटी ही जाने, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे घृणित कार्य करेंगे तो समाज पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमने मानवाधिकार आयोग के पास में शिकायत किया है कि उनके विरुद्ध जितनी भी कार्रवाई हो सके उससे ज्यादा उन पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि उन लोगों को सारा कुछ मालूम है, फिर भी लोग जो है जानबूझ करके कानून को हाथ में लेकर के लोग कार्य कर रहे हैं। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग के वरिष्ठ वकील एसके झा क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहली पत्नी के रहते हुए जो जाने माने सिंगर है उदित नारायण झा, उन्होंने पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया, डाइवोर्स उनका नहीं हुआ और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। ऐसे में इन्होंने पूरे मामले से मानवाधिकार आयोग को जो है अवगत कराया है और उनसे मांग किया है कि उनकी जो दूसरी शादी है उसको रद्द किया जाए और जो पहली पत्नी है उनको पत्नी का दर्जा मिले। सारे जो अधिकार एक पत्नी को होते हैं वह उनकी पहली पत्नी को अधिकार मिले। तो कहीं ना कहीं अब मानवाधिकार आयोग में पूरा मामला जाने के बाद जाने माने सिंगर उदित नारायण की मुश्किलें जो है वह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।